मशहूर सिंगर सोनू निगम मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। दरअसल एक शो के बाद सोनू निगम पर हमला किया गया। सोनू को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सोनू एक कॉन्सर्ट के लिए चेंबूर इलाके में थे, जहां इवेंट के बाद बाहर निकलने के दौरान सेल्फी के लिए एक शख्स उनके सामने आया और कथित रूप से उनसे धक्का मुक्की की। इस दौरान सोनू के बॉडीगार्ड ने उन्हें बचाकर निकालने की कोशिश की, लेकिन शख्स ने उन पर कथित रूप से हमला कर दिया। एफआईआर कराने के बाद सिंगर ने मीडिया से बात की और आप बीती बताई। जोन 6 के डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने बताया कि लाइव कॉन्सर्ट के बाद सोनू निगम स्टेज से नीचे उतर रहे थे, तभी एक शख्स ने उन्हें पकड़ लिया। आपत्ति के बाद उन्होंने सोनू निगम और उनके साथ 2 अन्य लोगों को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उन दोनों लोगों को गंभीर चोट आई है। आरोपी का नाम स्वप्निल फटरपेकर है। उन्होंने बताया कि सोनू निगम से बातचीत के आधार पर घटना जानबूझकर की गई हो, ऐसा नहीं लग रहा। बहरहाल पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पर हमले का ये वीडियो बता रहा है कि बिहार में कानून का इकबाल अब खत्म हो चला है और पुलिस अपना वजूद साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही है। हाल ये है कि ग्रामीण भी उसे नहीं छोड़ रहे। ये देखिए कैसे ग्रामीणों के हमले से पुलिस वाले सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं। वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सीतामढ़ी के पुपरी थाना क्षेत्र के भिट्टा गांव की है, जहां पुलिस और पुलिस वाहन पर ग्रामीणों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए। तस्वीरों में पुलिस वाले अपनी जान बचाने को लेकर जैसे तैसे भागते नजर आ रहे हैं। बता दें, 3 दिन पूर्व भिट्टा गांव के संदेहास्पद स्थिति में एक शख्स की मौत हो गई थी। ग्रामीण इसे हत्या बताकर हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुपरी थाना पुलिस ने लोगों को जब समझाने का प्रयास किया तो लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। पुलिस के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 54 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तेल की टंकी में शराब, इंजन में शराब, जैकेट के अंदर छिपा कर रखी गई शराब। जहां पहुंची पुलिस की नजर वहीं मिली शराब। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी स्थित चेक पोस्ट से यूपी से शराब की तस्करी कर ला रहे 2 शातिर तस्करों को उत्पाद टीम ने गिरफ्तार किया। तस्कर बाइक को मॉडिफाई कराकर शराब की तस्करी करते थे। इन तस्करों से करीब 500 से ज्यादा शराब की बोतलें मिली है। होली नजदीक है, इसीलिए शराब को खपाने के लिए बड़ी मात्रा में तस्करी की जा रही है। ये बात और है कि कभी कभी पुलिस इन तस्करों पर भारी पड़ जाती है। अक्सर चोरों को आपने सोना चांदी और बाइक चुराते देखा होगा, लेकिन जो सीसीटीवी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें चोर जेवरात या बाइक नहीं बल्कि घोड़ा चुरा कर ले जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहले एक आदमी सीसीटीवी में नजर आता है और उसके साथ एक घोड़ा नजर आता है, फिर दूसरा आदमी नजर आता है और उसके साथ भी घोड़ा नजर आता है। दरअसल ये दोनों आदमी चोर हैं और घोड़ा चुरा कर ले जा रहे हैं। चोरों ने सोचा कि वो बहुत स्मार्ट हैं और पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन चोरों की एक गलती ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और यहीं से पुलिस यूपी के हाथरस पहुंच गई, जहां आरोपियों ने चुराई घोड़ा घोड़ी को बेच दिया था। पुलिस ने लोडिंग गाड़ी के नंबर से आरोपियों की पहचान की और आरोपियों को घर लौटते ही दबोच लिया और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो चोरी का राज खुल गया। प्रेमिका से चोरी चोरी चुपके मिलना एक युवक को महंगा पड़ गया। लोगों ने युवक को पकड़ लिया और प्रेमिका से जबरदस्ती शादी करा दी। घटना बिहार के छपरा की है। प्रेम प्रसंग में शादी की सूचना पर शादी देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस संबंध में बताया जाता है कि भिखारी छपरा गांव के मिथुन राम का साला मढ़ोरा निवासी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी क्रम में रविवार की रात्रि में प्रेम युगल को परिजनों ने घर के पीछे एक साथ पकड़ लिया और दोनों को बांध कर रखा। सोमवार सुबह ग्रामीणों के सहयोग से प्रेमी युगल की रजामंदी से शादी कराने का निर्णय लिया गया। लड़की के परिजनों के सहयोग से ग्रामीणों ने बिन बाजा बिन बारात के ही विवाह करा दिया।
शादी के बाद लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़के के परिजन इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा लड़का पक्ष से कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ। इंसान और बेजुबान के बीच प्रगाढ़ प्रेम के तो आपने कई किस्से सुने होंगे। आज हम आपको ऐसा ही एक किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। दरअसल यूपी में हाथरस के बरई शाहपुर गांव में डॉगी जूली के बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ, जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। जूली के मालिक मोरध्वज कश्यप ने अपनी पालतू डॉगी के बच्चों का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम के साथ किया। इस दौरान मोरध्वज कश्यप ने भोज का भी आयोजन किया। इससे पहले मोरध्वज ने जूली के बच्चों के साथ बैंड बाजों के साथ बग्घी पर बैठाकर पूरे गांव का भ्रमण किया और गांव के लोगों को दावत का निमंत्रण दिया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक मोरध्वज ने बताया कि जूली को उन्होंने बचपन से अपने बच्चों की तरह रखा है। जूली को 20 दिन पहले 5 बच्चे हुए थे, जिनका नामकरण किया गया है। ओडिशा के बेरहामपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान एक यात्री की जान बचाई। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई। हादसा तब हुआ जब यात्री चलती ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी के दौरान आरपीएफ जवान ने समय रहते उसे देख लिया और भागकर उसकी जान बचा ली। इस तरह रविवार को आरपीएफ कांस्टेबल के बहादुरी भरे प्रयास से चलते ट्रेन के नीचे आने से एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। मिली जानकारी के मुताबिक असम के नागांव के जाखला बंधा थाने के तहत आने वाले जयशंकर मुंडा के रूप में पहचाने जाने वाले यात्री ने दोपहर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वो गिर पड़ा और दौड़ती ट्रेन की ओर फिसलने लगा। इसी समय आरपीएफ कांस्टेबल सूर्यकांत साहू उसके पास पहुंचे और उसे खींचकर एक बड़े हादसे से बचा लिया। जयशंकर अपने परिवार के साथ चेन्नई जा रहा था। ये वो चाकू है जिससे भारी भरकम और दैत्याकार अफजल खान ने शिवाजी महाराज की जान लेने की कोशिश की थी। शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास शामियाने में हुई थी। अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिलने उनसे हाथ में बंधा चाकू शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी ने सतर्कता बरती और अफजल खान का पेट बागनखा यानी बाघ के नाखून से बने हथियार से चीर दिया। शिवाजी महाराज को पता था कि खान धोखा देने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही हाथ में बागनखा पहने हुए थे। इस बागनखा जैसे शिवाजी महाराज के तमाम हथियारों की प्रदर्शनी गुजरात के वडोदरा में लगाई गई है। शिवाजी जयंती पर 2 दिन की प्रदर्शनी में भारी संख्या में लोग जुटे और उन हथियारों को करीब से देखा और जाना जिनसे मुगल खौफ खाते थे। आपको बताते चले कि 17वीं शताब्दी में जब पूरा भारत मुगल सल्तनत के बढ़ते खतरे से लड़ रहा था, मराठा शासक शिवाजी ने उससे कड़ी चुनौती दी। उन्होंने न केवल मुगल शहंशाह औरंगजेब को टक्कर दी, बल्कि पश्चिम और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन को खत्म किया। जम्मू कश्मीर से एक खुशखबरी है। विश्व प्रसिद्ध डल झील के पानी को अब करीब 7 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त खुला क्षेत्र मिल गया है। हालांकि इसके वर्तमान के 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में से अभी भी 5 वर्ग किलोमीटर का अतिक्रमण है और अभी भी डल झील के क्षेत्रफल को लेकर विवाद कायम है। लेकिन दूसरी ओर कश्मीर के झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विभाग को खुशी इस बात की है कि वो पिछले 3 सालों के भीतर इसके करीब 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से गाद, लिली के पौधों और दूसरे प्रकार के पेड़ों को हटाने में कामयाब रहा। दरअसल डल झील को लाइव लेक के तौर पर भी जाना जाता है, जिसमें कई हिस्सों की वनस्पतियां समय समय पर उग आती है और ये पानी के खुले क्षेत्रफल को निगल जाती है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगाविलास जहाज यात्रा के 42वें दिन सोमवार को गुवाहाटी पहुंच गया। बोट पर सवार सभी 28 पर्यटकों का IWAI पांडु बंदरगाह पर सराई घाट पुल के साथ लंगर डाले जाने के बाद जोरदार स्वागत सत्कार किया गया। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार उतरने के बाद पर्यटकों को चाय की पेशकश की गई।
जबकि उन्होंने ब्रह्मपुत्र के तट पर कार्बी और तीव समुदाय के मंडलों द्वारा रंगारंग लोक नृत्य के प्रदर्शन का आनंद लिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से ऐतिहासिक क्रूज सेट को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश से होते हुए असम के धुबरी पहुंचा। आपको बताते चले कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का आगमन इस क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाओं और पूर्वोत्तर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का ज्वलंत प्रमाण है। इससे शेष विश्व में पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। इन दिनों धर्मनगरी वृंदावन में होली का उल्लास खूब छाया हुआ है। होली की खुशी मनाने के लिए न केवल गृहस्थ जन बल्कि अपने घर परिवार से दूर आश्रम में रह कर एकाकी जीवन यापन कर रही वृद्ध माताओं में विशेष उत्साह देखा जा सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना। वृद्ध माताएं पिछले कुछ सालों से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों से रक्षाबंधन, दीपावली और होली जैसे पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाती जो आ रही है। चैतन्य विहार स्थित महिला सदन में रह रही निराश्रित महिलाएं हर साल की तरह इस बार भी फूलों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। इन माताओं को गुलाल बनाते समय इस बात की अतिरिक्त खुशी है कि उनके बनाए गुलाल से भुवन मोहन बाके बिहारी मंदिर समेत दूसरे प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी होली खेलेंगे। साथ ही उनके हाथों से बना ये गुलाल देश की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी भेजा जाएगा। अट्ठासी 80,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली नैमिषारण्य से मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त में डंका बजते ही प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया। बड़ी संख्या में परिक्रमार्थी पैदल ही राम नाम की धुन पर थिरकते हुए धर्म यात्रा पर रवाना हुए। पहला पड़ाव कोरोना में है। श्रद्धालुओं का मानना है कि 15 दिनों की पावन परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा में 11 पड़ाव है। अंतिम पड़ाव मिश्रिक पहुंचकर परिक्रमा का समापन होगा। परिक्रमा में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। भजन कीर्तन करते श्रद्धालु नैमिषारण्य में आस्था के अनगिनत रंग बिखेर रहे हैं। सतयुग में महर्षि दधीची ने सबसे पहले समस्त देवी देवताओं और तीर्थों का दर्शन पूजन करने और विश्व कल्याण के उद्देश्य से 84 कोसी परिक्रमा की थी। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम भी 84 कोसी परिक्रमा करने यहाँ आए थे। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा का वर्णन है। लेकर रंग बिरंगी दुनिया आया रे बाइस्कोप वाला, खिल उठी बच्चों की आंखें, मुख पर छाया है उजाला। एक दौर हुआ करता था जब गली मोहल्ले में बाइस्कोप वाले के आते ही बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते थे। कश्मीर की खूबसूरत वादियों की बात करें या आगरा के ताजमहल की, दिल्ली के कुतुब मीनार की या फिर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की, सभी पर्यटन स्थल इस छोटे से डिब्बे में बंद रहते थे और बच्चे खुशी से देखने के लिए बाइस्कोप वाले के पीछे पीछे भागते थे। वक्त बदला, दौर बदले, टेक्नोलॉजी बदली, धीरे धीरे बाइस्कोप अब विलुप्त होता जा रहा है। लेकिन अभी कई छोटे छोटे मेलों में बाइस्कोप नजर आ रहा है। बाइस्कोप को देखने के लिए बच्चों से ज्यादा उत्साहित बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बाइस्कोप में अपना बचपन दिखता है। देवघर के शिल्प महोत्सव में पूर्वी चंपारण से राजकुमार चौबे बाइस्कोप लेकर आए हैं और लोग बड़ी खुशी और आनंद से इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। राजकुमार चौबे बताते हैं कि जब बुजुर्ग इस बाइस्कोप को देखता है तो काफी खुश हो जाते हैं और अपने बचपन की यादों को ताजा कर लेते हैं। मछली मारने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल तकनीक और विज्ञान का शानदार तालमेल है। वैसे ये तालमेल सदियों पुराना है। जरा सोचिए, एक जमाने में जंगलों में रहने वाले लोग कैसे जानवर जैसा जीवन जीते थे। गुफाओं में रहते थे, कच्चे मांस मछलियों का भक्षण करते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां और छालों से तन ढकते थे। सबसे पहले उसने आग जलाना सीखा। इसके बाद तकनीक और विज्ञान से की गई दोस्ती रोज नए चमत्कार दिखा रही है। झारखंड के गिरिडीह के ग्रामीण भी पीछे नहीं है। नदी नालों में मछली मारने में भी वे नए नए प्रयोग करने लगे हैं, विज्ञान का सहारा लेने लगे हैं। हालांकि ये जोखिम भरा है, लेकिन इसका रोमांच भी अलग ही है,
गिरिडीह जिले के ऊसरी नदी में इलेक्ट्रिक करंट से मछलियों को पकड़ने का चलन जोर पकड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं एक बांस है, बांस को एक चक्री बनाया गया है और उसी में एल्युमिनियम के वायर को लपेटा गया है और जो कनेक्शन जो उधर से आई है ट्रांसफार्मर से, और उस कनेक्शन को सीधे यहाँ से इस एल्युमिनियम से जोड़ा गया है और अभी फिलहाल इसमें 240 वोल्ट है। और वहीं जैसे ही इस वोल्ट को पानी में डाला जाता है यहाँ पे अर्थिंग मिलता है और इससे जब मछली को झटका लगता है तब मछली बेहोश गिर जाता है और मछली गिरने के बाद ये जो मछलियां हैं बेहोश पड़ जाता है, फिर ये लोग चुनते हैं। नागौर से माउंट एवरेस्ट तक का लंबा सफर, वो भी साइकिल पर, सुनने में भी अजीब लगे, लेकिन ऐसा ही एक जुनून लेकर घर से निकले हैं नागौर जिले के खीमसर के पप्पू चौधरी। पप्पू राजस्थान के कई जिले पार करने के बाद दौसा पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद वो जिला कलेक्टर से मिले। जिला कलेक्टर ने पप्पू चौधरी को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। और कहाँ जाएंगे? पूरा इंडिया का सब राज्य होगा जिसमें जी, और उसके बाद साथ में माउंटेनियरिंग कोर्स भी चल रहा है, तो उसमें ना ट्रैकिंग करना और एक्सपीडिशन समिट रहेगा और उसके बाद इसमें प्रैक्टिस भी रहेगी एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए, और उसके बाद 2025 माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रहा हूँ। पप्पू नागौर से अपने बैग में स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, कपड़े और कुछ जरूरी सामान लेकर यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर में वो यात्रा पर निकले तो गर्मी का मौसम था। जब यात्रा पूरी होगी और माउंट एवरेस्ट पहुंचेंगे तो तापमान माइनस होगा। पप्पू बताते हैं कि जब उन्हें रात में रुकने की कोई जगह नहीं मिलती तो सड़क किनारे ही टेंट डाल लेते हैं और रात गुजार लेते हैं। वैसे पप्पू इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बेटियों के प्रति समाज की सोच बदल रही है। जी हाँ, देश और समाज को आश्वस्त करने वाली ये तस्वीरें अलवर के मुंडावर से आई है। एक जमाना था जब बेटियों को घर से बाहर निकालने पर भी लोग आपत्ति जताते थे। इनकी शिक्षा को लेकर भी लोगों में व्यापक जागरूकता का अभाव था, लेकिन जो जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगी है, विकास के नए आयाम गढ़ने लगी है, सोच बदलने लगी है। हमारी ग्रामीण संस्कृति और रीति रिवाज में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें मुंडावर उपखंड के गांव चांदपुर की है, जहां कुंवर सिंह की पुत्री बबली और गीतिका की घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ बिंदोरी निकाली गई। दोनों बेटियां MA BEd तक पढ़ी हैं, जबकि इनके पिता खेती किसानी करते हैं। लड़कियों के दादा की ये इच्छा थी कि उनकी पोतियों की उसी तरह बिंदोरी निकाली जाए जिस तरह से लड़कों की निकाली जाती है। मेरे दादाजी की इच्छा थी कि मैं भी मेरे पोतों के समान ही पोतियों को मानूं और उनका भी बनवारा घोड़ी पे बैठा के और निकालूं और ग्रामीण क्षेत्र में एक संदेश दूं कि बेटियां किसी से कम नहीं है। खजुराहो में 49वें डांस फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो गया है। शास्त्रीय नृत्यों के इस महाकुंभ का आयोजन कंदरिया महादेव के मंदिर के पास बनाए गए मुक्ताकाशी मंच पर किया गया है। आयोजन का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल को करना था, लेकिन कुछ वजहों से वो कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सके। उनकी जगह सांसद और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा ने डांस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। समारोह के उद्घाटन की पहली प्रस्तुति जानकी रंगराजन ने की। उन्होंने भरतनाट्यम से सभी का मन मोह लिया। साथ ही कई चुनिंदा कलाकारों ने भी कई डांस कला से अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। समारोह 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें भरतनाट्यम से लेकर कथक, कुचिपुड़ी तक तमाम नृत्य शैलियां भारत के सांस्कृतिक वैभव का बखान करेंगी। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल SMS एक और मुकाम हासिल करने को तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने से अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि SMS देश का दूसरा सरकारी चिकित्सा संस्था है जहां इसकी शुरुआत होने जा रही है। हाल ही में अस्पताल में करीब 50 करोड़ की लागत से 2 रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। अगले महीने तक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद रोबोट के जरिए सर्जरी की शुरुआत होगी। जो आप रोबोटिक आर्म्स देख रहे हैं, वो रोबोट आर्म्स आदमी के शरीर के अंदर में जाते हैं और हम यहाँ कंसोल पे बैठकर उसको पूरे आर्म्स को गाइड करते हैं और सर्जरी करते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है शरीर के अंदर में
जहां हम यदि चीरा लगाकर ऑपरेशन करें तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत गहरे में होता है। तो इसमें जो है हम कितना भी गहरा है वहां जा सकते हैं। मरीजों पर इसका भार नहीं पड़ेगा और चिरंजीवी योजना के तहत निशुल्क इलाज भी मिल पाएगा। फरवरी के अंत तक झारखंड के पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों का आना जारी है। पतरातू लेक रिजॉर्ट की खूबसूरती पर्यटकों को लुभा रही है। झारखंड समेत बिहार, बंगाल से भी पर्यटक बड़ी संख्या में लेक पहुंच रहे हैं। यहाँ का नजारा इतना अच्छा है कि लोग खुद ब खुद इस मनोरम दृश्य की तरफ आकर्षित होकर यहाँ घूमने चले आते हैं। लेक में विचरण करते ये पक्षी भी देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। इसके अलावा पर्यटकों में खास आकर्षण के लिए मोटर बोट और स्पीड बोट की भी व्यवस्था की गई है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि लेक बहुत ही खूबसूरत है। पर्यटक यहाँ पर घुड़सवारी, स्पीड बोट और नौका विहार का खूब मजा उठा रहे हैं। पर्यटकों के यहाँ बड़ी संख्या में आने से नाविक और दुकानदार भी काफी खुश हैं। इन्हें भी अपने व्यापार को बढ़ावा देने का अच्छा मौका मिला है। शरीर पर मिट्टी मलकर दंगल के अखाड़े में एक से बढ़कर एक दांव लगाकर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे पहलवानों की ये तस्वीरें बिहार के लखीसराय से सामने आई है। दरअसल हलसी प्रखंड के बिल्ली गांव में दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते थे। मुख्य अतिथि के रूप में मसूद पहलवान ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दंगल प्रतियोगिता में मोकामा, बरियारपुर समेत स्थानीय पहलवानों ने अखाड़े में अपना करतब दिखाया। जीतने वाले पहलवानों को आयोजकों की तरफ से इनाम दिया गया। मौके पर मौजूद मसूदान पहलवान ने बताया कि जिस तरह से अन्य खेलों को सरकार बढ़ावा दे रही है, उसी तरह कुश्ती को भी बढ़ावा मिले तो बिहार फिर से कुश्ती में 1 नंबर पर रहेगा। सरकार को इस ओर पहल करनी चाहिए ताकि गांव के अखाड़े में लड़ने वाले ये पहलवान देश दुनिया में भी नाम कमा सके। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।